हेलो बच्चों, एकेडमी कैरियर में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश द्विवेदी। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों, आज हम बात करते हैं कि मोल क्या है, मोल संकल्पना क्या है। बहुत जगह यहाँ इसके टाइप के सवाल भी आते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जहाँ पे इसके विषय में कोई क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, लेकिन बहुत मज़ा आएगी आपको। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा, मोल होता क्या है, पहले हम बात डिफाइन करते हैं मोल क्या है। बेटा मोल देखा जाए एक काउंटिंग है। मोल क्या है बच्चों? काउंटिंग। और काउंटिंग कैसे? इसको हम लोग काउंट करते हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में कितने अणु होते हैं, एक मोल में कितने आयन होते हैं। ठीक बच्चों, और एक मोल का जो 1 मोल में जो काउंटिंग होती है, जो काउंटेबल यूनिट होती है, वो होती है 6.022 10⁻23 यूनिट। ओके, अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए कि हाउ मेनी नंबर इन 1 मोल नोन एज 6.022 10⁻23 आपके 10⁻23 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो सपोज करिए बच्चों, आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, it means 6.022 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ H आयन, देन 6.022 10⁻23 आयन ऑफ H एटम। ओके, आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देन 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो बेटा देखिए, सब में 1 मोल में क्या आ रहा है बेटा? काउंटेबल यूनिट आ रही है, सब ये काउंटेबल यूनिट है। ओके, तो मोल हम लोग क्या कहेंगे? मोल एक काउंटेबल यूनिट होती है जिसमें हम लोग, जैसे बहुत ज़्यादा संख्या होती है 10⁻23 बहुत ज़्यादा है बेटा, 6.022 10⁻23, तो इतना बोलने से अच्छा है हम लोग क्या बोलते हैं 1 मोल। सपोज करिए हमारे पास 1 मोल रुपीज़ है, 1 मोल रुपीज़ है, तो बेटा हमारे पास कितने रुपए होंगे? 6.022 10⁻23 रुपए होंगे। आपसे कहा जाए या हमसे किसी से कहा जाए कि सपोज करिए क्लास है, इस क्लास में 1 मोल लड़के बैठे हुए हैं, तो 1 मोल एक क्वांटिटी है, एक आपकी यूनिट काउंटेबल यूनिट है। काउंटेबल यूनिट में 6.022 10⁻23 लड़के बैठे हैं हमारे पास। ओके, बहुत रुपए है हमारे पास फिर तो इस प्रकार देखा जाता है तो 6.022 10⁻23 आपका एक मोल कहलाता है, और 1 मोल में जो काउंटेबल यूनिट होती है 6.022 10⁻23। ओके, चलिए बच्चों, अब देखते हैं बेटा यहाँ पर कि ये 1 मोल को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए बच्चों, हम सब ने पढ़ा या फिर पढ़ेंगे या फिर देखा होगा कि इक्वेशन लिखी होती है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन 12 आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12 आइसोटोप के द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। बेटा जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में,
कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जितनी एंटिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं 1 मोल। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होती है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जो इसकी वैल्यू देखी गई है वो है 6.022 10 की पावर 23 यूनिट्स। ओके, तो ये आपका होता है बेटा 1 मोल। बात समझ आ रही है? अब बेटा देखिए 1 मोल को जो सबसे पहले डिफाइन किया था वो डिफाइन किया गया है बाई एवोगाड्रो, और एवोगाड्रो ने इसको डिफाइन किया है तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं 6.022 10 की पावर 23 को हम लोग लिख सकते हैं Na, ए फॉर एवोगाड्रो, वैज्ञानिक के नाम पे दे दिया गया। बात समझ रही है? तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल को, वो रिप्रेजेंट करते हैं 6.022 10 की पावर 23 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। बात समझ आई? तो बेटा किसी की भी क्वांटिटी को अगर हम लोग कहें कि अगर इसके पास से 1 मोल लड्डू हैं, 1 मोल पेड़े हैं, 1 मोल जलेबी हैं, तो 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इसके पास 6.022 10 की पावर 23 क्वांटिटी है। ओके, अगर आपसे किसी से कहे कोई भी क्वेश्चन ले लें, कोई क्वेश्चन से सपोज करिए हमने क्वेश्चन ले लिया, वन मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, तो बेटा 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 मोल, या हाँ ठीक है, 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओके, हम देखते हैं हम लोग, फिर इसके बेस पर क्वेश्चन देख लें। हाउ मेनी मोल ऑफ O3 प्रेजेंट इन 18.066 इंटू 10 पावर 23 ऑफ O3। ठीक बेटा, आपको एक काउंटेबल यूनिट दे दी गया। इस काउंटेबल यूनिट में आपको बताना है कि कितने मोल ऑक्सीजन के O3 के प्रेजेंट हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, तो ओजोन के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं इन दिस एटम। तो देखिए बेटा, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। जितने मोल्स में जितने भी नंबर्स आपको गिवन होंगे, जितने नंबर आपको दिया गया होगा, तो उसको आप लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि मोल का फॉर्मूला, मोल के नंबर्स निकल आएंगे। देन 18.066 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की पावर 23 कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 3 मोल। ओके, तो बेटा आपसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन में कि इतने नंबर्स हैं आपके पास, 18.022 10 की पावर 23 नंबर्स में कितने मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट, सॉरी कितने मोल ओजोन के प्रेजेंट हैं, तो कैसे निकलेंगे? तो कोई भी क्वांटेबल जो आपको दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है, उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो आपके पास जो दिया गया यूनिट है इसको 18.0266 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 10 की 20 डिवाइड कर देंगे, आपके 3 मोल निकल आएंगे। अब बच्चों के इसी से पूछा जाए क्वेश्चन को कि हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ ओजोन। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
तो देखिए बेटा, पहले हम लोग निकालेंगे कि 3 मोल ऑक्सीजन में कितने 3 मोल ओजोन में कितने ओजोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे ऑक्सीजन एटम के। तो देखिए बेटा, अभी हमने किया है 1 मोल ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम, ओके। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा बच्चों, मोल ऑफ O3 इक्वल टू 3 × 6.022 10⁻23 देन 18.066 × 10⁻23। ये बेटा आपके मॉलिक्यूल के नंबर आ जाएंगे, O3 मॉलिक्यूल, ओके। अब O3 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, O3 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3। एक O3 के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन एटम है। तो अब आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 18.066 × 10⁻23 × 3। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा, ओके। तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट से ये मालूम कर सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम में कितने उसके एटम प्रेजेंट हैं, कितने उसके मोल प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं, इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा, किसी मोल का फॉर्मूला होता है, मोल को डिनोट करते हैं हम लोग N से। मोल इज इक्वल टू होता है बेटा वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, N इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। सेकंड बेटा, मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के टर्म में, गिवन वॉल्यूम V अपॉन 22.4 लीटर। अगर बच्चों ये मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है, मोलर मास जो मोलर वॉल्यूम गिवन है वो आपको मिलीमीटर में गिवन है, तो वॉल्यूम इन ml इसको आप डिवाइड कर देंगे 22,400 ml से। और बच्चों अगर इसको हम क्वांटिटी के फॉर्म में दिया जाए तो n इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, देन n इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। ये आपका बेटा फॉर्मूला होता है। और इन फॉर्मूलों के बेस पर हम लोग चाहे वेट से वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम से आपको अवोगाड्रो नंबर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो आपको, इससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सभी को एक दूसरे के इक्वेट करके हम लोग फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं, ओके। सॉल्व कर लीजिए बेटा। अब देखिए बेटा, इसको बेटा क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए बच्चों, सपोज करिए आपको दिया गया है हाउ मेनी मॉलिक्यूल कॉमा एटम कॉमा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा नंबर ऑफ प्रोटॉन present in 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। बड़ा ऐसी क्वेश्चन हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। आपको एटम दिया गया है,
इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, मॉलिक्यूल पूछा गया है, प्रोटॉन प्रेजेंट पूछा गया है, कितने 1.7 ग्राम अमोनिया में। क्वेश्चन है बेटा कि 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, टोटल अमोनिया के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कितने एटम प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। देखो बेटा कैसे करते हैं। अभी आपको हमने पीछे स्लाइड पर क्वेश्चन दिखाया है, फॉर्मूला दिखाया है कि n बराबर होता है बेटा वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है, NH3 है तो n प्लस 3H सॉल्व करेंगे 14 प्लस 3 1, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। आपको पीछे साइड बताया भी गया है मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मोल बताना है हमको, तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। W बेटा कितना गिवन है 1.7, मोलर मास कितना गिवन है 17, सॉल्व कर लेंगे 0.1 मोल आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, समझ आया? आपका मोल कितना आ गया 0.1 मोल। ओके, अब देखिए बेटा हमको यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल बताना है। ठीक है बेटा, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है जो कंसिस्ट है किससे, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन आपके एटम हो गए, हाइड्रोजन आपका एटम हो गया, और दोनों एटम आपके जो कंबाइंड हुए हैं एक फिक्स रेशियो में तो मॉलिक्यूल हो गया। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल पूछ रहा है, अमोनिया कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं 1.7 ग्राम में। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं मोल। जब भी इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, मोल सॉल्व करेंगे। ओके, अब मोल सॉल्व करने के बाद देखिए बेटा, तो आपका ये 0.1 मोल आ गया। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, मोल्स में आप मोल लीजिए, ठीक है, और मोल में जितने मोल हैं उसमें आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मोल्स आपका 0.1 इंटू 6.022 10 की पावर 23 सॉल्व करेंगे, देन 6.022 10 की पावर 22। ये बेटा आपका जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। ओके, देन आपको कंसीडर करने कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे बच्चों, तो जितने ही मॉलिक्यूल निकले हैं उसमें एक मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ एटम है बेटा, NH3 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं बेटा 1n 3h, टोटल 4 एटम है। तो 4 इंटू 6.022 10 टू पावर 22 एटम सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन में NH3 है, n प्लस 3h, n के पास कितने नंबर है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 प्लस हाइड्रोजन पास कौन इलेक्ट्रॉन 3 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। देन बेटा अब जो नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आप लोग इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ एटम से मतलब नहीं बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 10 आया, तो अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आपका ये निकला है 6.022 10 टू पावर 22 इंटू 10।
जस्ट लाइक बेटा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन में आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल आएंगे। ओके, अब चलिए देखते हैं बेटा किसी का बेस पे क्वेश्चन बताते हैं आपको, और बहुत ज़्यादा नीट में ही पूछा गया है, और ताकि पहले भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस पर अक्सर क्वेश्चन दिखाई पड़ता है कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो आपको दे दिया है 44 ग्राम ऑफ CO2, 11.2 लीटर ऑफ H2O, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एंड 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है। ठीक बेटा, एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए। चलो बेटा हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक सीधा फंडा है, मॉलिक्यूल उसमें ही ज़्यादा प्रेजेंट होंगे जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा कैसे निकालेंगे आप लोग, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर मास। चलो बच्चों पहले हम CO2 के लिए सॉल्व करते हैं। CO2 का बेटा मोलर मास कितना होता है 44, तो वेट हो गया W इज इक्वल टू 44 अपॉन मोलर मास। मोलर मास बेटा CO2 को होता है 44, N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास 44 अपॉन 44 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1 मोल। अब देखिए बेटा सेकंड में है लीटर, वॉल्यूम गिवन है, तो N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, तो आपका ये 11.2 अपॉन 22.4 सॉल्व करेंगे 1.2 मोल आ गया। ओके, थर्ड में देखेंगे बेटा 44 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बताइए, 14 होता है। ठीक है, तो N2 है, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए तो N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, वेट हो गया बेटा 14, अब मोलर मास हो जाएगा 28, सॉल्व कर लेंगे 1.2 आ गया। अमोनियम देख लिया बच्चों, N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, वेट है 1.7 अपॉन 17, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/10 मोल। अभी आपको हमने क्या बताया बेटा, जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में दिख रहे होंगे बेटा बताइए आप लोग, ये देखिए 1 मोल। और 1 मोल किसका आया बेटा 44 ग्राम ऑफ CO2 का आया है, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे 44 ग्राम ऑफ CO2। ऑप्शन है करेक्ट। ओके ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और इसको जो भी क्वेश्चन भी किसी कोई प्रॉब्लम आता हो, कोई भी दिक्कत आती हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। हम आपके कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे, देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिमूव जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।